which businesses to invest in. तो ये करने के लिए दो अप्रोचेस होते हैं. There are two approaches to go for this particular thing. तो सबसे पहले है top down approach and the second one is bottom up approach. Yes, top down approach and bottom up approach. तो top down approach में क्या होता है? First we study the economy, then we study the industry, and then we study the company. बराबर है? और बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है? फर्स्ट वी स्टडी द कंपनी, देन वी स्टडी द इंडस्ट्री. Okay, now whenever we are talking about both these approaches, honestly tell me, whatever we are doing right now, जो भी हम मार्केट में निवेश कर रहे हैं, आप कौन से कैटेगरी से इन्वेस्ट कर रहे हो अभी मार्केट में? 1000 करोड़ टू इन्वेस्ट, तो आप पहले कंपनी देखोगे, इंडस्ट्री देखोगे और इकोनॉमी देखोगे, या फिर आप पहले इकोनॉमी देखोगे तो इंडस्ट्री देखोगे एंड देन द कंपनी? यस, कैन वी से दैट? फिर आप टॉप डाउन अप्रोच में जाओगे. सो व्हेनेवर द कैपिटल साइज इज ह्यूमंगस, it will have a impact on the approach to invest in the market. बराबर है? अब अगर किसी ने कहा कि मुझे 10,000 करोड़ श्रीलंका में इन्वेस्ट करना है या फिर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है, will any big enterprise do that right now? करंट सिनेरियो में वो चीज करने की कोशिश करेंगे क्या? Definitely not, because of geopolitical tensions. This approach may not work. बराबर है? Now, becoming an individual trader and the current economy that we are in. Yes. क्या लगता है आपको इंडिया ग्रोथ स्टोरी इन द नेक्स्ट? उत्तम कुमार जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी, कि आपको इंडिया में अगर निवेश करना है तो कौन से सेक्टर्स को आप सिलेक्ट करोगे? नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग यहाँ पे कंपनीज फाइंड आउट करते हैं, लेकिन रियल रीजन जो है वो जानना जरूरी है ना. इंडिया ग्रोथ स्टोरी इन द नेक्स्ट 5 to 10 years, कौन सा सेक्टर आपको लगता है कि विल डू वेल इन द नेक्स्ट 5 years? लेट्स हैव द टाइम अंटिल द नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस. ओके रघुनाथा जी, लेकिन इलेक्शंस आते जाएंगे, सरकारें बदलती जाएंगी, सेम सरकार जो है वो पावर में आती जाएगी, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे, which sector do you think is likely to do well? Okay, very good, राजीव जी. इकोनॉमिक्स, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स. ओके, इंडिया का ऑलमोस्ट 65% पॉपुलेशन अभी इट इज अंडर 30 to 40 years of age. बराबर है एवरीवन? अब मैंने आपसे सवाल पूछा था 5 से 10 साल के बाद विच सेक्टर आर लाइकली टू वर्क. तो अब स्टोरी ये है कि कंजम्पशन बेस्ड स्टोरी है, यस नो? एंड द पॉपुलेशन as it advances, as it becomes older, तो ओल्डर जनरेशन को टेक केयर करने के लिए इंश्योरेंस सेक्टर इज ऑल्सो ब्लूमिंग अप. यस, हेल्थ केयर इज ऑल्सो ब्लूमिंग अप. फॉर एग्जाम्पल डे केयर सेंटर्स जो होते हैं उनके बिजनेसेस डेवलप होने के चांसेस है. एडल्ट डायपर्स बनाने वाली कंपनी जो है, दोज आर लाइकली टू बी
making good money from now, right? अब जनरली क्या होता है, whenever we are having money to invest, प्रॉब्लम कहां पे आता है? There is a good company but it turns out to be a bad stock. Yes, and it is a bad company and it turns out to be a good stock. Yes, do you guys agree with me? अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्विकली देखेंगे, लेट्स गो फॉर screeners.in and लेट्स गो फॉर हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है? तो ये तो कंजम्पशन बेस्ड स्टोरी है, यस और नो? तो एवरीवन in the session right now is some or the other way consuming goods which are been manufactured by Hindustan Unilever, right? लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे from the past 5 years, अगर आप पिछले 5 साल का यहाँ पे रेशो देखेंगे तो जुलाई 2022 सितंबर 2021 में यहाँ पे स्टॉक का प्राइस था 2800 रुपए, 2800, और आज अगर हम देखेंगे प्राइस इज अराउंड 2831. यस, तो यहाँ पे कंपनी खराब है क्या? इज अ कंपनी बैड? यस, क्विकली, कंपनी खराब नहीं है, लेकिन इट हैज नॉट गिवन रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी एज इट शुड गिव. यस, बराबर है. नाउ किसी ने इस कंपनी का नाम सुना है क्या? कोलैब प्लेटफॉर्म्स. यस, इनफैक्ट जब मैं ये एनालिसिस कर रहा था, दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई लर्नड अबाउट दिस कंपनी. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, कंपनी स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस ओवर हियर. यस, 2021 में कंपनी शुरू हुई है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे मार्च 2023-24 को ये स्टॉक जो है वो लगभग 10 रुपए ट्रेड कर रहा था. इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 10 रुपीज, और आज के तारीख में इफ आई गो फॉर द लेटेस्ट, स्टॉक ऑलमोस्ट 70 रुपए पे ट्रेड कर रहा है. यस, अगेन इट इज बैक टू 61 रुपीज. तो कहने से इस कंपनी ने 6 टाइम ग्रोथ दे दिया. यस, now investing in HUL would have proven as a wrong decision if would have got this particular thing into picture, right? Yes or no, everybody? Now let us also compare two very important companies and let's see ki what is your view on it. ठीक है, let's go in for Tata Consultancy Services, और ये मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ and I will be opening one more screener and this will be for Tata Steel. ठीक है, okay, so this is Tata Consultancy Services. ओके पटेल जी कह रहे हैं कि गुड कंपनी बैड स्टॉक. ओके, ठीक है, देखते हैं. नाउ इफ आई जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड इफ आई लुक एट द रिजल्ट्स फॉर द कंपनी राइट फ्रॉम 2014, ये 10 साल का पिक्चर है, और अगर आप यहाँ पे सेल्स देखेंगे 81,000 करोड़ के टोटल सेल्स थे
now the company has crossed 2,55,324 crores of shares. शेयर्स मतलब सेल्स, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 25,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, एंड हियर इट इज स्टैंडिंग अराउंड 67,000 करोड़ रुपीज एज अ प्रॉफिट मार्जिन। अब यहाँ पे 26% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है इन द कंपनी। यस, ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट 19,000 करोड़ से इट हैज कम टू 48,000 करोड़, तो ये तो डबल हो गया, राइट? तो कहने से प्रॉफिट हैज बीन डबल्ड ऑलमोस्ट, इनफैक्ट डबल से भी ज्यादा हो गया इन द लास्ट 10 years. यस, 2.5 times हो गया ये। Now if I look at this company and if I look at Tata Steel, ठीक है, तो दोनों कंपनीज के ओनर्स सेम है। yes or no? Now if I scroll it down and if I go to Tata Steel, so Tata Steel का भी सेल जो है वो 1,48,000 करोड़ से आज के तारीख में 2,18,000 करोड़ तक पहुंच गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 16,000 करोड़ एंड इट हैज गॉन अप टू 25,000 करोड़, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेट प्रॉफिट कंपनी का 3,665 करोड़ था इन द ईयर 2014 and now it is around 3,174 crores. Yes, रघुनाथ जी आंसर इज यस। लेकिन मैं ओवरऑल आपको पूछ रहा हूं कि इफ आई कंपेयर इन्वेस्टिंग मनी इन टाटा स्टील एंड इफ आई कंपेयर इन्वेस्टिंग मनी इन टीसीएस, आप कौन से कंपनी में पैसा लगाओगे? विच कंपनी इज बेटर राइट नाउ? यस, कौन सी कंपनी बेटर लग रही है? ओके, एवरीवन इज फॉर टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। 2014 में जो कंपनी थी, इफ आई गो टू द 10-year मार्क, यस दिस वाज अराउंड समवेयर ओवर हियर। यस, और यहां से जस्ट मिनट, if I go to the charts for TCS, yes somewhere around here, तो ये 1,200 रुपए का कुछ ट्रेड कर रहा था at that time and now it is trading around 3,500, ठीक है। तो 10 साल में पैसा ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया, कहने से दैट 10 साल में पैसा 3 गुना हो गया, 3 times रिटर्न द कंपनी हैज जनरेटेड, करेक्ट? ओके, एंड इफ आई कंपेयर दैट फॉर टाटा स्टील, तो सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है टाटा स्टील में इन्वेस्ट करने का? इफ आई सी द करंट सिनेरियो इन टाटा स्टील, और अगर हम 2014 पे लेके जाते हैं, वेयर इट इज राइट नाउ, ओके 2014, यस, तो नियर अराउंड 2014 इज समवेयर ओवर हियर। कि मैं मंथली ओपन करता हूं, विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड। यस, तो कितना टाइम पैसा बन गया टाटा स्टील में? यस, if you had invested 35 rupees in Tata Steel in 2014 as in comparison with TCS,
तो 35 रुपीज का 162 हो गया है. So how much time return? Everybody, कितना रिटर्न बन गया ये? 2014. Yes. So near around 2014 is somewhere over here. कि मैं मंथली ओपन करता हूँ. Will be better to understand. Yes. तो कितना टाइम पैसा बन गया टाटा स्टील में? Yes. If you had invested 35 rupees in Tata Steel in 2014 as in comparison with TCS, तो 35 रुपीज का 162 हो गया है. So how much time return? Everybody, कितना रिटर्न बन गया ये? 4.5 to 5x टाइम. लेकिन अभी तो आपने कहा ना कि TCS इज अ बेटर कंपनी. तो कहने से एवरीवन इज रॉन्ग इन देयर assumption. यस. लेकिन कंपनी के अगर आप फाइनेंशियल्स देखेंगे, they are performing poor than the comparison company. If I scroll it down, यहाँ पे नेट प्रॉफिट 3665 करोड़ है और यहाँ पे 3174 करोड़ है. Yes, everyone. Exactly. It depends on when you invest. संजय जी, I definitely agree with you. It is not apple to apple comparison. लेकिन जिस टाइम पे आपने इन्वेस्ट किया है, it depends in which sector you are investing and when you are investing. So can I say again, ये और ये, it is very very important. Yes. ओके. तो क्या लगता है आपको TCS में इन्वेस्ट करने का सही समय कब था? Yes. When was the right time to invest in TCS? When was the last time? When was a good time to invest in Tata Steel? क्या लगता है आपको? बैलेंस शीट देख के बताइए. The answer to your question is yes, Lavanya ji, we are comparing two different stock with two different sectors. But even if I talk about the company, और ये जो टाटा स्टील का कंपनी है, इसमें इन्वेस्टमेंट कब बनेगा and when it will reap returns for you? When the company is making losses. यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, in 2015 मार्च 2015 में कंपनी का यहाँ पे लॉस दिख रहा था. इट वाज हैविंग अ नेगेटिव रिटर्न और टोटल लॉस हो गया था कंपनी में 3939 करोड़. यस. एंड इफ आई ओपन द चार्ट्स फॉर द मार्च क्वार्टर फॉर 2015, so 2015 is somewhere over here. Yes. So can I say stock had bottomed out when the company was underperforming? Yes. बराबर है. तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते थे and you had also the power of demand supply. You had a demand zone over here and you could have bought the company at a dirt cheap rate. और आज अगर आप देखेंगे, even after China is having a lot of exports in steel, it is still making good returns in the company. बराबर है. So you need to time the market at the right intervals और आपको कंपनी का प्रोफाइल देख के समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली कंपनी क्या कर रहा है. ठीक है. So this is a company where you should be investing in a cyclical manner.
ठीक है, ओके। अब कल के सेशन में किसी ने मुझे बताया था कि कोविड इज बैक। हाउ मेनी ऑफ यू नो कोविड इज बैक? यस, कोई मुझे कह रहा था कोविड इज बैक, यू सॉ इन द न्यूज। ओके, तो कोविड कोविड के टाइम पे कौन सी कंपनीज पैसा बना रही थी? विच कंपनीज वर मेकिंग न्यूज एंड मेकिंग मनी? तो हेल्थ रिलेटेड सेक्टर में जो कंपनीज थी, दोज वर मेकिंग गुड मनी ओवर देयर। यस और नो? राइट, ओके। सो किसी ने इस कंपनी का नाम सुना है क्या? 3B ब्लैक बायो डीएक्स। यस, 3B ब्लैक बायो डीएक्स। यस, क्या बनाती है ये कंपनी? ड्यूरिंग कोविड टाइम, इफ आई जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या हुआ है। यस, तो ये कंपनी जो है ना, दिस कंपनी वाज मेनली इनटू टेस्टिंग किट्स। जो हम कोविड का टेस्ट होता था ना, तो कोविड के टेस्ट के लिए जो सैंपल्स यूज करते थे, तो ये कंपनी वो प्रोडक्ट का किट बनाती थी। यस, एंड इफ यू सी द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर दिस कंपनी, पीसीआर किट्स, एग्जैक्टली, यहाँ तक कंपनी वाज डूइंग फेयरली वेल। 20 करोड़, 22 करोड़, 19 करोड़, 17 करोड़, 16 करोड़, एंड सडनली मार्च 2020-29 में कोविड ब्रोक आउट, और अगले साल कंपनी हैड 227 करोड़ रुपीज एज देयर सेल्स। दिख रहा है डिफरेंस? 227 करोड़ का सेल हो गया सडनली। गवर्नमेंट ने या फिर प्राइवेट सेक्टर ने इनको ऑर्डर्स प्लेस कर दिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, 1-2 करोड़ कंपनी बना रहा था, सडनली एक साल में 150 करोड़ रुपए बना दिया। आर यू गेटिंग इट? थ्री बी ब्लैक बायो डीएक्स। यस, क्या बनाती है ये कंपनी? ड्यूरिंग कोविड टाइम, इफ आई जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या हुआ है। यस, तो ये कंपनी जो है ना, दिस कंपनी वाज मेनली इनटू टेस्टिंग किट्स। जो हम कोविड का टेस्ट होता था ना, तो कोविड के टेस्ट के लिए जो सैंपल्स यूज करते थे, तो ये कंपनी वो प्रोडक्ट का किट बनाती थी। यस, एंड इफ यू सी द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर दिस कंपनी, पीसीआर किट्स, एग्जैक्टली, यहाँ तक कंपनी वाज डूइंग फेयरली वेल। 20 करोड़, 22 करोड़, 19 करोड़, 17 करोड़, 16 करोड़, एंड सडनली मार्च 2020-29 में कोविड ब्रोक आउट, और अगले साल कंपनी हैड 227 करोड़ रुपीज एज देयर सेल्स। दिख रहा है डिफरेंस? 227 करोड़ का सेल हो गया सडनली। गवर्नमेंट ने या फिर प्राइवेट सेक्टर ने इनको ऑर्डर्स प्लेस कर दिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, 1-2 करोड़ कंपनी बना रहा था, सडनली एक साल में 150 करोड़ रुपए बना दिया। आर यू गेटिंग इट? यस, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है? कोविड वेव वेंट ऑफ, एवरीवन
went back to normal, and again it is stagnant now. तो प्रॉफिट कितना बन रहा है? इट इज स्टैग्नेंट. अब स्टैग्नेंसी आ गई कंपनी में. यस. Now why it is important to look at the fundamentals of the company? Yes. Okay, you want to see the charts? Now let's open the charts for 3B Black BioDX. ठीक है, let's open it for 3B Black BioDX. Yes, दिख रहा है? This was COVID. बराबर है? Can I say 10 times हो गया आज तक? 10 times. हाँ, तो डिमांड जोन बना है, लेकिन प्राइस अभी पहुंच गया है 1700 रुपए के नियर अराउंड. तो 1700 का भाव 160 तक आएगा क्या? यस, चांसेस आर वेरी लेस. गेटिंग इट? ओके. अब जो कंजम्पशन स्टोरी है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा लगता है आपको? द कंजम्पशन स्टोरी, कैन आई से दैट इंडिया इज अ कंट्री वेयर द पॉपुलेशन इज गोइंग अप एंड अप एंड अप. यस. सो कैन आई से हर किसी को अपना खुद का घर चाहिए. यस. अपना खुद का घर चाहिए रहने के लिए. वी नीड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर. और ये सब करने के लिए सीमेंट कंपनीज आर द वंस दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यस. तो अगर आप सीमेंट, यस, तो सीमेंट कंपनीज अगर मुझे देखने हैं तो इसका खर्चा कहाँ पे हो रहा है? वेयर इट इज स्पेंडिंग मनी. इसका मेन खर्चा क्या है? एनीवन? मेन खर्चा होता है लाइमस्टोन का. ठीक है, लाइमस्टोन का खर्चा होता है. गोपीनाथ जी होल्ड ऑन. अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि हाउ टू शॉर्टलिस्ट देम फॉर लाइमस्टोन. उसके बाद एक और कॉस्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन. यस. बराबर है. हाउ मेनी ऑफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम गुजरात? कितने लोग गुजरात से बिलोंग करते हैं? ओवर देयर. किसी ने क्या था उस कंपनी का नाम? कहने से समही इंडस्ट्रीज. यस. संघी इंडस्ट्रीज, सॉरी. किसी ने सुना है एक कंपनी का नाम संघी इंडस्ट्रीज? ओके. कंपनी क्या करता है? दे आर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन संगीपुरम, गुजरात, एंड दिस इज अ सीमेंट मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंपनी. ठीक है. अच्छा, जूही चावला का कंपनी है ये. ओके. अब कंपनी किसी का भी हो, यहाँ पे क्या हुआ है देखिए. एंड इफ आई गो टू द एनालिसिस ऑफ द कंपनी, और कंपनी का एनालिसिस इंपॉर्टेंट इसलिए क्यों है, यू विल कम टू नो बाय दिस एग्जांपल. इफ आई स्क्रॉल इट डाउन, इन द ईयर 2023, ओके, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट और सेल्स कंपनी का स्टेडीली मैनेज हो रहा था.
1000 crore, 932 crore, 840 crore, 998 crore, 1026 crore. यस, अब यहाँ पे अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे, इट वाज आल्सो स्टेडी. यस, लेकिन सडनली 2023 में देयर वाज अ लॉस, 2024 में देयर वाज अ लॉस. बराबर है. प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे, ये स्टेडीली हो रहा था, and suddenly there is a loss of 326 crore rupees in the company, right? So something has gone wrong over here. Yes, yes or no everybody? Okay, so if I go to संघी इंडस्ट्रीज, और ये इसके लिए मैं आपको पीएससी का वेबसाइट ओपन करके दिखा रहा हूं. दिस इज संघी इंडस्ट्रीज, and if I go to the annual reports of the company, if I go to annual reports, और अगर आप यहाँ पे इस कंपनी को देखेंगे, now this company has been overtaken by अदानी ग्रुप. ठीक है, अब अदानी ने इस कंपनी में पैसा लगाया है, बिकॉज व्हाट हैड हैपेंड इज, इसके जो अर्लियर ओनर थे ना, ही वाज अ वाइज मैन. अब उन्होंने क्या किया था, ही हैड इन्वेस्टेड इन अ लैंड, और जो उनका प्रोडक्शन फैसिलिटी है, यस, उन्होंने लाइमस्टोन माइन के बहुत ही ज्यादा नजदीक सेटअप किया था. यस, तो यहाँ पे लाइमस्टोन और ट्रांसपोर्टेशन वाज द मेन सोर्स ऑफ आउटफ्लो इन द कंपनी. यस, तो इससे क्या हो रहा था, कंपनी वाज मेकिंग प्रॉफिट्स, बिकॉज उनका ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है, द ट्रांसपोर्टेशन वाज कॉस्ट जो है वो कम हो रहा था. नाउ इफ यू रीड द न्यूज 2023 में या फिर उस दौरान, there were heavy rains in Gujarat. So people from Gujarat would definitely agree with me. याद है 2023 में there were heavy rains in Gujarat, and क्या हुआ कि जहां पे कंपनी का प्लांट लगा हुआ था, yes, it was completely flooded. तो जहां पे लाइमस्टोन की माइन थी, it got submerged into water. ठीक है. Now the owner of the company could not sustain the losses. Yes, the owner of the company could not sustain the losses, और उस वजह से क्या हुआ, he got an exit from the company. और अदानी ग्रुप ने इस मौके का फायदा उठाया, and over here if you see Ravi Sanghi, yes, he was having 19% stake in the company, where he sold the stake to Adani Enterprises over here. Yes, or he has exited the company over here. Are you getting it? अब फायदा ये हो गया कि the owner went in panic. He was not having any view कि वो जो पानी में भर गया है लाइमस्टोन का माइन, यस, लाइमस्टोन माइन जो पानी में भर गया है, हाउ टू टेक द वाटर आउट फ्रॉम द माइन. इट इज वेरी वेरी cumbersome, and it is having huge costs. अब जैसे समय को कहा जाता है टाइम इज अ ग्रेट हीलर, एज टाइम पास्ट पानी जो है वो जमीन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया. यस, और आ गए यहाँ पे नए प्रोमोटर्स इन द कंपनी. Now if I go for this particular stock,
संघी इंडस्ट्रीज। यस, क्या हुआ है यहाँ पे? यस, जुलाई 2022, this is where the company started moving in loss. Yes, now after the takeover from Adani, can I say this company started to revive slowly and steadily? Yes, अब पानी जो है वो ऑटोमेटिकली जमीन में चला गया, it got absorbed into the land, right? और इस वजह से अब क्या हुआ है, there is chances of this particular counter performing well. तो ऐसे सेक्टर्स, ऐसी कंपनीज जो है वो आपके ध्यान में आनी चाहिए टू फाइनेंस। यस, you can use तिजोरी फाइनेंस। so for example, if I go to एक आध कंपनी के बारे में बताइए which you want to check on। वंडरला हॉलीडेज। ओके, तो यहाँ पे तिजोरी फाइनेंस में अगर आप यहाँ पे जाते हो, you will be able to get the revenue mix and the segment mix up over here। तो कंपनी का जो 100 रुपए में से 74 रुपीज आता है, इट इज फ्रॉम अम्यूजमेंट पार्क, एंड 26 रुपीज जो आता है, इट इज फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री फी का जो कलेक्शन है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेशन ओवर ईयर। यस, लेट्स सपोज आई चेक आउट फॉर नेस्ले इंडिया। व्हाई नेस्ले इंडिया? एज आई सेड कि इट इज अ कंजम्पशन इकोनॉमी, और नेस्ले का प्रोडक्ट बेस क्या है? मिल्क प्रोडक्ट एंड न्यूट्रिशन। यस, एफएमसीजी। तो जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है कंपनी के प्रॉफिट्स में, कौन सा होगा? इट विल बी सेरेलैक। जो बेबी फूड का प्रोडक्ट है, विल बी एबल टू सी सेरेलैक बीइंग द मार्केट लीडर। अब डिस्काउंट में दवाई बेचने वाली दुकान आपने देखे होंगे। हैज एवरीवन visited a store which is offering discounts on their medicines? किसी ने ऑब्जर्व किया है क्या? किसी ने रिसीव किया है क्या? यस, मेड प्लस, और भी है, जेनो हेल्थ हो गया, many आर देयर। अब वहां उस दुकान में जाके आप पूछिए उनसे कि whether they are offering any discount on Cerelac। यस, आप किसी भी डिस्काउंट देने वाले मेडिकल कंपनी पे जाइए एंड आस्क देम, बाकी प्रोडक्ट्स पे तो आप डिस्काउंट देते हो, लेकिन सेरेलैक पे नहीं दोगे। व्हाई? बिकॉज दे आर हैविंग मोनोपोली काइंड ऑफ अ थिंग ओवर देयर। इतना बड़ा मार्केट शेयर है नेस्ले का, नो वन इज इवन टचिंग इट। क्योंकि सबसे पहले बेबी फूड का अगर नाम आया, व्हाट कम्स इन आवर माइंड? यस, कोई दूसरा प्रोडक्ट है क्या आपके पास अदर देन होममेड प्रोडक्ट्स? यस, कौन सा है? सेरेलैक।